वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कली में। इस ड्रामे पे अब बात होगी वो है मीम से मोहब्बत, और मीम से मरीना ही उस पे इजहार ख्याल करेगी सबसे पहले। से मोहब्बत I like watching. It's just a very lovely, simple, beautifully shot, beautifully again, acted, lovely faces, lovely clothes. There's a very fairy tale-ish vibe to this whole drama. कहानी कितने आगे बढ़ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, वो अभी तक it's moving, जो जिस पेस पे ड्रामा है, हाँ उसी पेस पे ये आगे इस वाली सिचुएशन में सिर्फ ये था, इस वाले हमारी एपिसोड्स में सिर्फ हमको ये था कि ये लड़की करेगी क्या। ठीक है, शी इज़ रीच्ड आउट टू दी FIA पीपल और हुएवर दे वर, उसकी क्या कहते हैं मंगनी थोड़ी सी वो डिस्टर्ब हो गई है, बच्चा बीमार, लाइक हैपनिंग्स होती हैं, बट it's not like it's jumping or it's like so that pace जो है, जिस pace से वो ड्रामा चल रहा है, उस pace is an enjoyable pace and it's very nice. I had some issues with the storyline in this particular thing. The side story of the neighbors वो इतनी ridiculous और इतनी over हो गई है कि and वही वाली बात है ना कि देखें, I mean when you look at a play like फरार or even I'm sure क्या कहते हैं प्यार वाली गली, हाँ यही देख लें, अगर आपका एक कोई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो फजूल में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे, they're not extras. Like the फुप्पो की स्टोरी अच्छी चल रही है, ठीक है, वो हमें पता है बिकॉज फुप्पो इज अटैच्ड टू दिस फैमिली, उसके बारे में बात होती रहती है, बट दे सडनली बिकम वेरी सेपरेट, दैट नेबर एंड द गन टोटिंग बहू एंड वो बिल्कुल सेपरेट हो गए, उनका इस स्टोरी से कोई ताल्लुक। उसका मकसद क्या था मुझे तो कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, वही मैं कह रही हूँ कि और वो ओवर हो रहा है, वो दोस आर नॉट, दे आर नॉट बैड एक्टर्स, शुरू में बिल्कुल मे भी शायद वो ये दिखाना चाह रहे हैं, जो दिखाना वो चाह रहे थे, जो मुझे समझ ये था कि बहू का सास के लिए प्रोटेक्ट होना, और वो जो खड़े होके डंडा लेती है, और मुझे था कि जो ऑनलाइन ऐसे लोग होते हैं जो ये बाबे बन जाते हैं, क्यों, हाँ इस स्टोरी में जान नहीं रही। एक्चुअली अगर बहू एंड सास को ठीक करना था, लेकिन वो सड़क पे भी हो सकता था, खुदा के वास्ते। लेकिन मेरा सिर्फ ये है, मकसद ये है कि इस कहानी से इसका क्या कोई ताल्लुक कोई नहीं है। मीनिंग वो अगर आप एक सेपरेट ड्रामा शुरू करते ना, a sitcom between that, it would have been a separate play. In fact, they can. In fact, that's a good idea. You should start a sitcom. It's very nice because Daku family and this. I think it will be very nice sitcom. Because I was thinking शुरू में कि वो लोग का impact इस घर पे भी होगा. हाँ, वो कुछ हुआ ही नहीं. वो कुछ नहीं हुआ. So I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया. अच्छा देखो मिसा, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिव्यू जब आप करते हैं, 2-3 लोग ड्रामा देखते हैं, कभी एक राय नहीं होगी। हाँ, और मज़े की बात ही यही है। ये मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली, क्योंकि मैं अब कैसे कहूँ कि मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा मुझे रोहेल वाला बड़े मज़े का सीन लगा, मैं बड़ी हंसी हूँ। क्या हो रहा है बस आई लव्ड इट, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बस वही बात है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड, मुझे लग रहा है कि ड्रामा क्योंकि सीरियस हो रहा है, दूसरा ट्रैक बहुत सीरियस हो गया है, तो रोमांटिक कॉमेडी लिखनी थी, तो वो जो कॉमेडी है उस ऑडियंस को पकड़ा हुआ है उन्होंने इन 2 ट्रैक्स से, सलीका के और रोहेल के, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जितना वो पार्ट था बड़े मजे का, डिस्कनेक्टेड नहीं है। हाँ नहीं, मैंने कहा वो नहीं है, लेकिन ये कि इन दोनों, नहीं ये वाला डिस्कनेक्टेड है, वो वाला नहीं है, लेकिन इन दोनों ट्रैक से कॉमेडी रखे हुए हैं। हाँ। क्योंकि ड्रामे में इनको कॉमेडी रखनी है। मसला ये कि तला और रोशी का इतना सीरियस ट्रैक है कि उसमें अब कोई फनी मोमेंट ही नहीं है, बिकॉज दे हैव टू पुट कॉमेडी इनसाइड, जो उनका है प्लान। और रमज़ान भी फिर आ गया सारा, तो उसमें अच्छा लग रहा है। मुझे तो ना क्यूट लगा जिस तरह उसने बचाया है ना अपनी सास को। हाँ, एक्चुअली बड़ा फनी था, पंच लाइन ही ये थी। हाँ, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस ही नहीं हो रही थी, उसको पसंद ही नहीं करती, तो वो उन सब में उसने जिस तरह मुकाबला किया, और वो दोनों जिस तरह देख रहे हैं, हाँ बेटे ने तो कुछ नहीं किया, सास देख रही कि मेरी बहू ने मुझे बचाया। अच्छा, उससे पहले जब इनका अटैक होता है, माँ पकड़ लेती है अपनी बहू को, सिर्फ जेवरात वो भी लेकिन पकड़ा,
और फिर साथ में इसने अपनी सास को इन सबको बचाया, तो मुझे तो वो मजे का मोमेंट लगा। और वो सारा जाली पीर वाला ये वो आई एंजॉयड, जस्ट बिकॉज आप उस वक्त होते हैं, वो एक अलग सेटिंग है ना, आपको पता है मेरे, तो अलग सेटिंग ऑन कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा। हैरत से नादिया को नहीं, आई लाइक इट, इट वाज फनी। अब कोई चीज मुझे फनी लग रही है तो लग रही है, क्या कर सकते हैं, लग रही लगना और लॉजिकली लगना, मुझे लगता है ये वाला सीन आप सड़क पे कर सकते थे आराम से, और ये बहू अपनी सास के लिए सड़क पे भी इसी तरह लड़ पड़ती गुंडों तो से। सड़क पे फिर वही चक्कर है कि आपको शूट करना गन-वन मुश्किल खींच है, लेती। डिस्ट्रैक्शन है, गाड़ियां, बसें, चीजें, स्कूटर, रिक्शे आ रहे हैं, तो मुझे द वे इट वाज डन आई लाइक्ड इट। मेरा मुझे उसमें ये था कि कुछ नहीं पिछले है। 3 एपिसोड से बिल्डअप कर रहे थे कि पीर साहब के पास जाना है, ये जाना है, खाने बनाने और पता नहीं क्या हाँ, क्या तो हो अच्छा रहा हुआ है। ना, पता थोड़ा तो असली अच्छा दिखा हुआ देते पीर हैं। साहब एक्सपोज हो गए और साथ में डाकू आ या गए। मुझे वही था कि अगर आप कोई एक्चुअली इसमें कोई लॉजिक तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन बाबे होते हैं उनके ऊपर आप बिलीव नहीं, ना कोई किया लॉजिक करें। नहीं था उसमें, बस ये था कि There is no इसने logic. बचाया, इसने दोस्ती बचाया। हो गई, अब उस घर और में अब जितनी बुरी सब दाढ़ी खुश हो लगी गए। हुई थी उसकी, और जैसे वो कॉमेडी थी जैसे, और बड़े प्यारे काम हो रहे, तुमने उससे और चीजें नहीं देखी। वाह, दाढ़ी तो जब क्या फरार देख रहे थे, क्या देख रहे थे तुम? मीम से मोहब्बत देख रहे थे, और कंसिस्टेंटली गलतियां यहाँ हो रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं कोई पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। 14 मिलियन लोग देख रहे हैं सिर्फ 3 दिन में। वाह वाह। तो आप देख लें कि कितनी इसकी फैन फॉलोइंग है, पसंद आ गया लोगों को, अब जो मर्जी हो But जाए, it they is don't good. care. I mean, like you can't say कि it's not good. It नहीं, is. वो It's a lot देखिए, अच्छा भी है, बहुत जो बेहतर आहद ड्रामा। वाला और जो It's a lovely वो track. जो कैरेक्टर है दानिर वाला, वो तो अमेजिंग है। We loved it. बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी एक्टिंग इतनी कमाल की है उसमें। और अब जो स्टोरी वहाँ बढ़ रही है, जहाँ शादी का सीन तो होना है, तो मे बी जो मैंने प्रोडिक्ट किया था कि वीडियो उसकी लीक होगी, लेकिन मैंने अभी प्रोमो देखा है कि शाहरुख को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, बीच में पता नहीं पकड़ लिया किसी वजह से, क्योंकि साइबर क्राइम की वो कंप्लेन कर चुकी है, रिमेंबर, तो उन्होंने उसके सोशल मीडिया, तो मे बी अब ये मुझे सबसे ये अच्छा लगा promo कि ने ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट confuse बात किया। थी। Important news very, बात very थी। बहुत इंपॉर्टेंट cyber बात। crime To वाली। give the information as to how Yes, it's done. अब 14 मिलियन लोगों को पता चल गया कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो फॉरेन साइबर क्राइम पहले उस शख्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करते हैं, तो देर एक्टिव। और बाकी इस तरह की थ्रेट्स को ना, जब कोई But he can- मैंने उनसे पूछा था कि सबसे आप ज्यादा किस और मैं- कंप्लेन को सीरियसली लेते हैं, तो कहते हैं इसी तरह की वीडियो आपको लीक। मैं एक बात बताऊं, हमने जब व्हेन आई वाज डूइंग क्राइम शो, तो हमने एक केस किया था जो सबसे पहले जिसका वर्डिक्ट आया था, वो केस हमने एक्सपोज किया था। एक लड़की जिसको एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, तो जो पहला केस कोर्ट में गया था जब साइबर क्राइम एक्ट बना है 2016 में, तो वो पहला उस वाले पे आया था। और हम हमेशा कहते हैं कि क्योंकि उस वक्त हमने जब रिसर्च की थी, पता चला कि जब से स्मार्टफोन आए हैं, क्योंकि आपने कोई तस्वीर भेज देते हैं, या अब तो AI भी आ गई, पहले चीज़ें अब तो ऐसी बहुत बन जाती ज़्यादा हैं, तो तो अब बहुत लोग तकरीबन बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। 90% लड़कियां जो किसी न किसी लेवल पे ब्लैकमेल होती हैं, लेकिन उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है। और ये बहुत अच्छी बात थी कि सबसे पॉपुलर ड्रामे में उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। सॉरी, 90% नहीं था ये, आई थिंक 60 या 65% था, वो भी जो शहरों में रहने वाली लड़कियां हैं बिल्कुल उनके बारे तो में ये अभी थी। अभी इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ हुई है कि तलहा को पता चल गया कि ये तो शारिक को मिल रही है, ये तो उससे मंगनी हो रही है। और पहले उसने जिस तरह बोला है कि भाई ये तो मेरी मर्जी से हो रही है, ही काइंड ऑफ बिलीव्ड इट कि अच्छा कुछ होगा। लेकिन जब वो मोहित को कॉल करके जो रोई है और बोली कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मैं बिल्कुल तन्हा, और अच्छा छोटे से बच्चे से ऐसे बात करिए जैसे कोई बड़ा हो, लेकिन वो वो अपने कोई कथार और से है नहीं दोस्त है ना, ना। नहीं कोई है नहीं, तो उसके क्योंकि बस पता नहीं क्या उसको लगा कि बाकी इस वक्त कोई नहीं दुनिया में सवाए इस बच्चे के, और मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। वो सीन में इतना रुला दिया, और वहाँ तला को समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है, ही इज़ नॉट हैप्पी, और कोई चीज़ फोर्स्ड है। तो अब वो यूनिवर्सिटी भी पहुँच गया, पीछे पड़ गया कि रोक सके शादी को, इसको ये गलती कोई कर रही है, मे बी उस रिएक्शन में जो इसने इसको रिजेक्ट किया था। तो मैं तो ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ वाकई। तो thumbs up। लेकिन एक चीज़, शदीद फ्लैशबैक्स थे, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स थे, वो कम होने चाहिए। मुझे ड्रामा पसंद आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। सिवाय ये बाबा वाला सीन निकाल के मुझे लगा कि बाबे की जगह ये वाला सीन किसी भी जगह पे हो सकता है, बट इस पर अब इतनी ज़्यादा बात होगी, इसको बार बार नहीं कीजिए। ओवरऑल ड्रामा इतना कमाल है, इतनी प्यारी इसकी बुनत है, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, टू द पॉइंट लोगों के एक्सप्रेशन को कट करना डायरेक्टर का कमाल है, और उसको लगाना। जैसे वो रोशी, अच्छा एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इसमें लगी, थ्रू आउट रोशी ने जिस वक्त से हाँ करी, उस वक्त से उस लड़की की आंखें नीचे थी, वो नीचे रहीं, जो वो नहीं देख पाती अपने उसको, और जब वो बोलता है तो वो टंग करके सुनती है। इवन तो जब वो डिनर पे भी जाती तो वो यूँ बैठी हुई ताकि वो तलहा को ना देख सके, वो यूँ ही बैठी हुई है, उसने रखा है कि वो उसको अवॉइड कर रही है, तो उसे स्ट्रेट नीचे देख रही है। और जो उसका फटना था बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चे आपको जज नहीं कर रहे होते ना, बाकी हम सब तो जजमेंटल हो जाते हैं कि अच्छा ये तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ,
बच्चा और वो वाकई अकेली होगी, बहन को वो नहीं बता पा रही, घर में किसी से शेयर नहीं कर पा रही, किसी से बात नहीं कर पा रही कि मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या होगा। और वाकई उसने ज़िद में इस रिश्ते को कबूल किया क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं था कि शारिक अरसलान कौन है और क्या वो लड़का काम कर रहा है। उसका वो जो हल्का सा एक सही टोन नहीं है उर्दू की, उसके थोड़ा सा एक लहजा जो है वो थोड़ा है उसकी उर्दू में जो, लेकिन वो अच्छा लग रहा है उसके साथ, वो मुझे बड़ा ही उसने इम्प्रेस किया। माँ उसकी बड़ी अच्छी लगी, उससे बड़ी अच्छी एक्टिंग की है कि तुम उसे बार बार झूठ क्यों बुलवा रहे हो, ऐसे क्या रीज़न है। यहाँ इस घर की फैमिली में जब वो कहते हैं ना कि कितने मज़े की बात, वो कहते हैं कि उन्होंने तो शादी का फ़ौरन कहते तुम क्या कहती हो, नहीं इवन सॉरी वो कहते हैं कि वो उसकी तबीयत सही नहीं थी, सब बैठे हुए उसमें और वो बिल्कुल ही फंक्शन से कमरे में चली गई है, तो सिर्फ एक बहन का रिएक्शन कट हुआ और एक दादा का, और दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। दादा ने बिल्कुल अलग उस पर कट दिया था और बहन को क्योंकि पता था कि वो आहत को पसंद करती है और अब मंगनी इससे हो गई है, तो मुझे वो बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर का ये कमाल होता है कि उसको पता हो कि मैंने इन दो के किसी के भी कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन कट हो सकते थे, लेकिन इन दो के ये कमाल लेकिन था। उससे पहले उससे पहले शादी पे कट हुआ है। शादी पे जो कट हुए थे वो तो बहुत अजीब यानी वो सब कुछ था, लेकिन अब जो चीज़ अच्छी हो रही है, हम जिन एपिसोड्स पे बात करें उन पे तो करें ना, मुझे ये मज़े का लगा, सिवाय वो बाबा वाला सीन निकाल के मेरे लिए टू थम्स अप। Are we doing director writer together? लेकिन शादी पे भी जो सीन था हाँ, मैंने देखा मुझे था, तो because I met Shamoon and Shamoon said he didn't like it. वो उनके सामने नहीं कर रहा था, वो तो whenever he was with her or something, it wasn't like they were looking at him and he was making these expressions. वो तो He अकेले was में always था। doing it at the point where नहीं, मैं उसकी हम जो बात कर रहे थे ना लास्ट एपिसोड में, हम बात ये कर रहे थे कि ये एक बड़ा पुराना फार्मूला है जिसमें एक इंसान ने कोई बात बोली फिर सबके एक्सप्रेशन, ये बहुत हो रहा था और वो लग रहा था क्यों, और था तो उसी कमरे में, कोई उसी कमरे में जरूरत नहीं होती, जहाँ वो ऐसे कर भी रहा था वहाँ मरीना जी सभी बैठे सभी बैठे हुए थे, वो यूं करके थैंक यू। so am I missing a point here? But Ahad has admitted that he's in love with her. ओह Yes, यस yes, यस कह दिया उसने, यस, finally कह दिया। मैं समझी कि मैं I'm the तुमसे only- प्यार हाँ। करता हूँ, और ये मैंने And लाइन लिखी भी I है। think that was so well done कि कोई मोमेंट नहीं था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने बस कह दिया, और यू नो और वो भी सोच रही है कि यू नो ये इधर आके अब वो ये क्यों कह रहा है। I mean I just thought that was a very and also he's saying you don't क्या what was the thing he said that when you love someone it doesn't necessarily mean that you will get that person. वो हाँ? जुमला बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है हाँ। कि मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना पड़ता है। हाँ, I thought that was so well done, so well written. But overall मुझे जो चीज़ ऑड लगी, एक तो जिसके बारे में हमने बात कर ली है, मुझे जो उसने एंगेजमेंट तोड़ी है उसकी वजह मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। इट वाज टू हिज रिएक्शन, वो मीनिंग अगर हम दिखाते कि ये रिएक्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज ये जान के तोड़ना चाह रहा है, नहीं इसने नहीं तोड़ी, लड़की ने तोड़ी है ना, फिर वो तो इसलिए तोड़ी है बिकॉज ये ही इज बिहेविंग इन सच एन एबनॉर्मल मैनर। बच्चा जब उसको छोड़ के गया है, ठीक है, बच्चा वाज नॉट हैप्पी, बट इसने पूल में फेंका तो नहीं है, इसने उस बच्चे पे यू नो हाँ, वहाँ तो मुझे लग रहा था कि वो सबीका क्या नाम है, सबीका वाज राइट, लाइक आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर हर, आई वाज एक्चुअली फीलिंग वेरी बैड फॉर हर, वो बेचारी बैठी हुई है, I know बेबी she's- सिटिंग कर रही है, उसे फिल्म दिखा रही है, कर रही है। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, वो ठीक है कि बच्चे का रिएक्शन यही है कि ही डजंट लाइक हर, ही डजंट लाइक हर, बट Ahad's रिएक्शन फॉर मी वाज not Talha's reaction was not, I didn't find it justified for him to break off the, so that was one thing that I felt. The other thing which I really liked is कि ये बच्ची even though वो इतनी serious हो गई है और इतनी, हाँ, the other thing is that family में से किसी ने notice नहीं किया कि इतना change हो गई है लड़की, जो तूफान मचाती थी अब कोई बात नहीं कर रहा कि इसको हो क्या गया है, क्या हो गया, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, नो वन इज नोटिसिंग दैट शी इज, मीनिंग उसने 180 डिग्री टर्न लिया ना, नोबडी इज नोटिसिंग दैट। इस पे वो दादा और दादी की बात हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी उस पे बस, नॉट इनफ, बिकॉज देखो उसने तो मन्नत मांगी, मन्नत के लिए क्या क्या कर रही थी, जूते और पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही थी,
जो खाला है वो भी जो वो क्या कहते हैं फुप्पो, बुआ है, फुप्पो। नहीं बुआ बुआ, जो घर बुआ। वो भी नहीं नोटिस कर रही, वो तो उसके साथ वो एक जगह बस उसने वो किया और उसने इन अ प्रीवियस एपिसोड, बट दिस इज समथिंग दैट एक्सेप्ट फॉर द सिस्टर हु नोज, the sister knows, but I feel that is something which needs to be addressed. How is it that a family member who is so extremist is suddenly become this? अच्छा, so now in all of this, ठीक है, वो तो उसका एक change आया है. I love the fact कि वो अभी भी because of her immaturity जज्बाती है, हाँ. which I really liked about the writing of it. वो आपने उसको mature suddenly नहीं दिखाया कि ये लड़की एकदम से mature नहीं. इवन वो नमाज में भी जो दुआ करती है, कहती है मैंने बड़ी गलतियां की है. So I really enjoyed that part of it. Overall, these were the 2 or 3 things that I had. तो राइटिंग को डायरेक्शन के नंबर दे दो. हाँ. But otherwise, I think overall the drama is doing very well. It's definitely a watch. I think I love the fact that Talha's character has now caught on to, meaning उसको आप as a viewer आप कह रहे हो, oh she saved. ये आपको एक फीलिंग आ रही है इस एपिसोड से कि हीरो आके बचा लेगा. हाँ, है वो वाली चीज, लेकिन क्या पता, अब हमें नहीं पता आजकल. लेकिन हीरो से ज्यादा साइबर क्राइम सेल बचाएगा. let's see what happens, but he is there, he knows that there is something off about this whole thing, so I am going to give them फरहत इश्तियाक एंड अली हसन. I think अली को मैं 7 दूंगी, फरहत को I will give 7.5. हाँ, बहुत मुश्किल ज्यादा बहुत टारगेट था. ना दिया. एपिसोड मीम से मोहब्बत के 25 और 26 जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें मुझे डायरेक्टर वीक लग रहे हैं. देयर आर मिस्टेक्स. राइटिंग में कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही. इनफैक्ट जिस तरह स्टोरी जा रही है, ठीक जा रही है. अब आगे बहुत बड़ा कोई धमाका होने वाला है और अच्छा रिवील हुआ, जो कुछ भी है उसका इजहार कर देना, तो मतलब राइटिंग का इशू नहीं है. स्टोरी सही प्रोग्रेस कर रही है. राइट, जो डायरेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर का एक शॉट है जिसमें रोशी बीमार है. हाँ, ठीक है ना. अब रोशी बीमार है, घर वाले फ़ौरन आ गए उसको देखने, थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं. अब सब नज़र आ रहे हैं. इट्स अ मास्टर फ्रेम, और हमारे ड्रामा में अब ज़्यादा मास्टर फ्रेम दिखाने लगे हैं. अच्छी बात है, सब नज़र आ रहे हैं. अब सब नज़र आ रहे हैं, कोई गायब तो होगा नहीं. माँ निकल के जा रही है और बाप ने उसको रास्ता देना है, वो रास्ता ही नहीं हो रहा. पहले वो आगे आई, वो ऐसे, फिर ऐसे रास्ता दिया और वो शॉट चला है. अली क्या हो रहा था? ये सीन नहीं चलना चाहिए था. दिस वाज अ मिस्टेक. ये कॉमेडी नहीं था, ये एक्चुअली प्रॉब्लम था. जब वो गई हैं तो इधर हुआ है तौसीक, फिर वो उधर से गई हैं तो तौसीक हैदर वापस अपनी जगह पे आया. बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट थी. ये तो बिल्कुल एक CR लग रही होगी जैसे कि कैमरा रिहर्सल करते हैं, असली टेक बाद में करेंगे. कैसे ऑन एयर चला गया? बहरहाल चला गया. काट देते तो बेहतर होता है. एंड देयर टू मेनी फ्लैशबैक्स, जिससे ड्रामा ड्रैग. जहाँ मैं बोर हुई हूँ ना, वो बहुत सारे फ्लैशबैक्स थे. एक आध चीज़ आपको याद आ सकती है, लेकिन 2 एपिसोड्स में इतना सारा जो है ना पास्ट का मवाद जो है ना, एक ही बंदा, वो भी एक ही बंदा, चल 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 चल. आहत के फ्लैशबैक्स इतने ज़्यादा थे कि मज़ा नहीं आया. तो उससे ब्रेक लगी है ड्रामे को. तो इस वजह से आई कट द मार्क्स डायरेक्टर के उसमें से. डायरेक्टर इज़ द 6 और राइटर ठीक थी. राइटर इज़ 8 स्टिल. 8 फॉर द राइटर. अच्छा, मुझे डायरेक्टर बेहतर लगा. मुझे डायरेक्टर इसलिए, और फ्लैशबैक्स भी मुझे इसलिए अच्छे लगे कि हम जब किसी भी चीज़ को ना यहाँ तक इस लेवल तक ला रहे हैं कि वो बोले मुँह से. देखिए, आहद ने इस एपिसोड में आके कहना था उससे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मोहब्बत का कि हर चीज़ को पा लिया जाए. तो इसलिए वो फ्लैशबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे कि मैंने आपके लिए अपने आप को तरह बदला, लेकिन आप इस काबिल नहीं है. वो लड़की कह के जाती कि तुम इस काबिल नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली तो इसके अंदर का गिल्ट, जो आप कहते हैं ना, ख़ुद को हम माफ़ नहीं कर पाते. उसने ख़ुद को ही माफ़ नहीं किया कि जो कुछ हुआ भाई के भाभी के साथ वो मेरी वजह से था. बच्चे के साथ जो हुआ वो अपने पे. वो लड़की यही कह के जाती कि तुम इतने इस बच्चे के पीछे पागल हो कि कोई तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता, तुम कोई और रिश्ता रख ही नहीं सकते, तुम्हें क्योंकि कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता. तुम्हें लगता है कि हम सब इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और तुम ही सिर्फ इसके लिए बेहतर हो. ठीक है, तो अब ये रियलाइजेशन था कि एक जिससे मैं मोहब्बत करता था वो ये कह रही है, और एक वो लड़की जिसको मैं इनमेच्योर समझ रहा हूँ और जिसको वो मुझसे कह रही है कि मैंने अपने आप को
पूरा बदल दिया सिर्फ आपसे मोहब्बत के लिए, लेकिन बाकी आप इस काबिल ही नहीं कि आपसे मोहब्बत की जाए। देन वो जब दरवाज़ा खोलता है और वो उसे रोते हुए देखता है, उससे सुनता है, तो वो रियलाइज़ करता है कि ये तो जेन्युइनली इससे प्यार करती है ना बच्ची। और वो बच्चे से जिस तरह वो बात कर रही होती है, क्योंकि उसको वाकई कोई एक दोस्त चाहिए होता है। तो मुझे डायरेक्टर की ये 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को कंपोज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ आप समेटेंगे और फिर इससे बात निकलवाएंगे। वो सीन की डेवलपमेंट, वो सारे फ्लैशबैक्स बने, ऑफिस में इसका बैठना, जो ये सारे फ्लैशबैक, और वो कहता है जी हाँ मुझे याद है कि मैंने डिनर पे जाना है, डिनर पे शारिक का देखना, इसका आकर उसको फ़ोन करना, फिर इसका यूनिवर्सिटी जाना, ये सारे जो सीन चले। तो और जो वो ठक से बोलता है ना, 2 मिनट ये रुकती है, उसे देखती है और फिर फ़ौरन अपने फ्रेम में वापस आती है। आप ये सारी बातें इसलिए करें कि मैं दूर हट जाऊँ, मैं उससे शादी ना करूं, लेकिन मैं अब करूंगी और करके दिखाऊंगी ना। ये रियलाइज़ कि अब ये मेरी ज़िद में कर रही है। बहुत ही प्यारा काम हीरोइन का। इतनी वो कोई कंपोज आर्टिस्ट है, उसको पता होता है उसने क्या बोलना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। पहले मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ, बहन और दादा का एक्सप्रेशन वेरी नाइस, बहुत अभी राइटिंग डायरेक्शन की बात करें तो उन पे दादागीर की बात आगे करेंगे। नहीं, ये भी तो डायरेक्टर का ही काम है ना, किसी से काम करवाना। उसको पता हो कि मुझे कितने कदम लेके जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ अहाद रज़ा मीर ने निकल जाना है। तो मुझे ओवरऑल डायरेक्टर एंड राइटर बोथ आर वेरी गुड, बट अभी भी उस मार्क तक नहीं है जहाँ आपको मैं 10 दे सकूँ। मैं डायरेक्टर को 8 दूंगी एंड राइटर को भी 8 दूंगी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,600 और मीम से मोहब्बत से फर्ज इश्तियाक साहबा के हिस्से में आए हैं 5,218, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,000 और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में है 4,814, 24% बनते हैं 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए दानियल मुबीन और अहाद रज़ा मीर की। मीना जी। Maintaining very well, both of them. Dananeer तो उसने तो खैर, like I said, she amazes us every time she comes on screen because आप expect नहीं करते the level of maturity जो वो अपनी acting में दिखा रही है. Ahad is maintaining his composure, he's maintaining his मुझे सिर्फ वो उसकी गलती नहीं है, वो राइटर की गलती है कि उसने जहाँ इतना गुस्सा उस लड़की को दिखाया अपनी मंगेतर को, सभी का I just disagreed with the storyline over there, but I can't disagree with he did his performance or whatever he was asked to do very well. So I think both of them are very good maintaining. I love the scene with Dananeer when she's talking to the kid, and I love the way it was shot also. You know, she's on the side, and you know it's not like वो बैठ के पूरा you know उसको क्लोज में दिखाएंगे, दूर आपने दूर से ही दिखाया, लेकिन वो जो फीलिंग थी उसकी, जो एक लोनलीनेस है, वो सब कुछ जो है वो बहुत क्या कहते हैं, एक क्लियरली ट्रांसलेट हो रही थी. इट वाज रियली रियली नाइस. सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ ऑफ देम I'm going to give both of them an 8.5. 8.5. नारियल. दानानीर अपने अल्फाजों से खेल रही है, अपनी लाइन से, अपने जुमलों से, और आहद अपने एक्सप्रेशन से. ज़्यादातर आहद खामोश होता है, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि रजिस्टर भर दें, इतना कुछ बोल रहे हैं और बहुत इंटेंस. मुझे लगता है एक्सप्रेशन देना विदाउट लाइंस, बगैर ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपने लाइंस नहीं है लेकिन आपने कह देना है सब कुछ. तो उसका स्पेशली जब वो गया है और उसने कमरे में बातचीत सुनी है मोहित और रोशी की, तो उधर तो वो बस कहते ना पिघल गया. जो भी है इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तला नहीं देख सकता इसको, रोशी को तकलीफ़ में. और अब क्योंकि अपनी लाइन साफ़ हो गई है, सभी का इज़ आउट ऑफ द पिक्चर, तो यहाँ बात बन सकती है. अब बात बने कैसे, वो तो दूसरे लड़के की एंट्री होगी, फिर उसने कहा चलो उसकी खुशी होगी. जो नज़र आया कि ये तो ओहो, ये तो कोई ट्रैप हो सकता है, ये तो गड़बड़ है, बंदा ही गलत है. अब उसको होप मिल गया. अब मुझे लग रहा है अगले एपिसोड में ना तला कुछ हाथ कुछ करेगा एक्शन वाला, कोई कहीं से कूदेगा, कहीं से छलांग मारेगा, कोई सितारे हीरो मोमेंट आने वाला है. मैं बता रही हूँ, अब वो क्या होगा ये नहीं पता. बहुत सारी वीडियोज़ बन रही हैं, हमारी भी कुछ थेरीज थी. लेट्स
लेट्स सी, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है शादी तो होनी ही है, वो नहीं आप टाल सकते, वो होके रहनी है, कैसे होनी है अब पता नहीं। और क्योंकि ये ज़िद पे है, रोशी तो उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग, ज़िद की, बड़ी मैच्योर, और एक पता नहीं इंसान मर जाता है कि आप कौन होते हैं मेरी, आपको क्या तकलीफ है, अच्छा आपको क्या फिक्र है, आपको क्यों, मैं ये सोच रहा था, क्यों भाई आप क्यों सोच रहे थे, आपको क्या फिक्र है, हुआ यू आपने तो मुझे, तो उसकी बेइज्जती इसको बड़ी हिट की है और वो नज़र आ रहा है। तो उसमें अभी भी कह रही है कि अभी मैंने उसको सेलेक्ट किया है और मेरा रिश्ता शारिक से हो गया और मैं उससे शादी भी करूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। और फिर अब उन्होंने एक्सप्रेस किया तो अब देखते हैं उस पर, लेकिन उसकी बड़ी ज़िद पक्की है। बट आई एम लविंग द परफॉर्मेंस, बच्चे वाला सीन, इत्तेफाक से ये ऐसा ड्रामा है कि जिसमें बच्चे के साथ जितने सीन आते हैं वो इतने कमाल होते हैं, इतनी फीलिंग वाले, और वो भी इन पर्सन नहीं है, वीडियो कॉल पे है। इतना इमोशन वीडियो कॉल से भी आ रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इवन आहद वाज अमेजिंग, उसका कंसर्न सारा। आई विल गिव देम बोथ अ 9। ये भी 9 वेरी नाइस। Can I just say one thing? I love that scene when he tells his father Yeah. कि मैंने मंगनी तोड़ दी है, तो अब जो भी आपकी मर्जी आए, मैं आपकी बात internally saying that you can go to, वो कहता है मिठाई खाओ, इशारा वही। I thought that was so fantastic कि उसकी बात पक्की हो गई। रोशी खराब कर रही है, वरना बात बन गई थी। I thought that was so well crafted. I forgot to mention it. आहद एंड दाना बहुत ही कमाल, मतलब ये बच्ची तो आई और छा गई है, तो बहुत ही इतनी कंपोज काम करती है ये, इसको पता है इसने कितना करना है कितना नहीं करना है। थ्रू आउट उसने वो एक चप्पलें पहनी, इसकी वॉक, इसका स्टाइल, इसके हेयर स्टाइल, इसके कपड़े जो उसने रखे, मैंने बहुत इन्जॉय किया इसकी पूरे कैरेक्टर को। जहाँ ये बबली से सीरियसनेस की तरफ आई, और जहाँ ये जब दुआ मांगती है जानमाज, वो कितना प्यारा मांगती है कि अपने अल्लाह से कि मैंने सारी गलतियाँ की, मैं मानती हूँ, मैं जज्बाती हूँ, मैं नॉटी हूँ, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन आप ही मेरी हेल्प करेंगे ना, आप ही हेल्प करें, बस आप ही। वो कितना अपने प्यार से और अपने उसी कैरेक्टर में रह के मांगी है उसने, जो वो है, रोशी ही बन के मांगी। और उसके अगले जितने सीन भी हैं जहाँ जहाँ वो आहद के एक्सप्रेशन से वो लोगों के दिलों पे छुरियाँ चलाता फिर रहा है, वहाँ ये अपने टू द पॉइंट डायलॉग की डिलीवरी से ना, ये लड़की आपको हैरान कर देती है कि इतने अच्छे एक्सप्रेशन के साथ क्या ज़बरदस्त डिलीवरी है, और क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स कमाल है बेटे आपके, बहुत ही अच्छे। मैं आपको 10 देती, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकती, मैंने संभाल के रखे। आगे बहुत सारी एपिसोड ने उसमें दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको दूंगी 9 बोथ ऑफ यू। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,899, और मीम से मोहब्बत से दाना नीर मुबीर के हिस्से में 4,548, 20% बनते हैं, 2 नंबर इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए अहद रज़ा मीर की, टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 26,100, और अहद रज़ा मीर के हिस्से में 5,060, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। वेरी गुड। तो ये जी समझ लें सेकंड हाईएस्ट एपिसोड इनके हिस्से में आए। तो ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू।